इस स्क्रीनिंग को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सच में आज महसूस हो रहा है कि कैसे लोग कहते थे कि ये मेरी बेबी है, तो मुझे समझ नहीं आता था। एज एन एक्ट्रेस तो मुझे कभी समझ नहीं आता है डायरेक्टर ऐसा क्यों बोलते हैं, पर आज मुझे ज़रूर समझ में आ रहा है कि हाँ, जब अपने बच्चे को बड़ा होते देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। ऐसी सेम खुशी मुझे हो रही है कि आज मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार है और लोग उनसे मिलने आए हैं, ऐसी फीलिंग है। आप बताइए कितने एक्साइटेड है इस फ़िल्म को देखने के लिए? वेरी एक्साइटेड बिकॉज फर्स्टली दिस इज सीमा मैम्स फिल्म एंड आई थिंक जब एक एक्टर एक फिल्म बनाता है तो जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है बिकॉज वी बिन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड वी बिन बिहाइंड द कैमरा सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली ट्रीट टू वॉच. है ना और स्क्रीनिंग के मौके पर अब हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे सारी चीज़ें खुल गई हैं, सिनेमाघर भी ओपन हो गया है और आपकी फ़िल्म आज जो है थिएटर में भी लग गई है। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके करीबियों का, आपके दोस्तों का? देखिए, अभी लोग काफ़ी डरे हुए हैं, जो भी पिछले साल हम लोग के साथ बीता है उससे सभी लोग अभी निकल नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। और मैं उनके डरने से, ऐसा भी नहीं है कि मैं नाराज़ हूँ, वो जायज़ है कि अपनी सिक्योरिटी पहले है, आदमी ज़िंदा रहना चाहता है, सेफ़ रहना चाहता है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अब इस जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है, अब हम सबको मिलकर उसको फेस तो करना ही है। तो डर के घर में बैठ के मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत ज़्यादा वो कर पाएंगे। हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। एंटरटेनमेंट की दुनिया तो आपकी हमेशा से रही है। आप आए, अपनी सेफ्टी के साथ आए, हम भी अपना मास्क लेके आए हैं, सैनिटाइजर लेकर आए हैं। आप सिक्योरिटी के साथ रहिए, अपनी सेफ्टी के साथ रहिए, तो डर किस बात का। आएँ और एंटरटेन करें अपने आप को। बिल्कुल। सीमा जी क्योंकि कैप्टन ऑक्सिप हैं आप इस फ़िल्म की, तो बताइए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कोविड भी देखना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना, फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ भी कराना है। हाँ, देखिए, मेरे लिए थोड़ी-सी चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि पहली बार फ़िल्म डायरेक्ट की थी। मुझे तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि टेक्निकली क्या होता है, कमर्शियल वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं पता था। मैंने तो सिर्फ़ भावनाओं में बह के एक फ़िल्म बनाई है। लेकिन ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि वक़्त ऐसा है, एक तो 31st है, लोग बाहर गए हुए हैं, लोग छुट्टी के मूड में भी हैं और डरे हुए भी हैं। तो दोनों के साथ बीच में इस पिक्चर का रिलीज़ होना और दर्शकों का देखने आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे पहली बार में इतनी सारी चुनौतियाँ मिल गई। अगर मैं झेल गई, तो फिर मज़ा आ जाएगा, नहीं झेली, तो नहीं झेली। Ma'am's a rock star, she'll pull it through. Ma'am's an absolute rock star, she'll definitely pull it through. किसकी परफॉर्मेंस लॉट्स ऑफ एक्टर हैं इस फ़िल्म में। हाँ, किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप बहुत ही एक्साइटेड हैं? आई थिंक सारे के सारे ही दिग्गज हैं यहाँ पे तो क्या-क्या देखना है? आई थिंक सारे के सारे ही दिग्गज हैं यहाँ पे तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो आई थिंक किसी एक की परफॉर्मेंस के लिए आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक हमेशा जो एक फिल्म होती है वो टीम एफर्ट होता है एंड इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. तो जो सारी परफॉर्मेंसेज होंगी वो मिलकर स्टोरी को निखारेंगी और आई एम श्योर स्टोरी बहुत दमदार है इसकी. बिल्कुल, नसीरुद्दीन शाह जी को एक फ़ोटो फ्रेम में लाना, देन उनके ऊपर एक माला ये करना, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए जब आपने बताया उन्हें या नहीं, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई चैलेंज की बात है क्योंकि वो बहुत बड़े, बहुत सेंसिबल एक्टर हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं। मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया है और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कोई भी उनको जब मैं लूँगी फ़िल्म में तो उनका मिसयूज़ नहीं होगा। तो एक भरोसा था उनका मुझ पे, जिसकी वज़ह से उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े, बिना ये जाने कि मैं उनके साथ क्या करने वाली हूँ, उन्होंने इस पिक्चर के लिए हाँ कही थी मुझे। और उसके बाद उन्होंने देखा भी नहीं कि मैं उनकी फ़ोटो पे हाथ चढ़ा रही हूँ। ये लिबर्टी मैंने अपने आप से ली, उनसे बिना पूछे ली। और मैं जानती थी कि वो कभी भी किसी भी चीज़ पे मुझसे नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि वो जानते हैं मैं क्या कर रही हूँ। चलिए फाइनल एक आखिरी सवाल कैप्टन ऑप्शन पे आप ऑडियंस को क्या कहेंगी? नया साल आ गया जिसका लोगों को बहुत ही आपसे भी जानना चाहिए, बेसब्री से इंतज़ार था एंड नाउ आपकी फ़िल्म सिनेमाघर में भी आ गई तो आएँ और देखें, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आइए, कोई डरने की ऐसी बात नहीं है। हम घरों से तो निकल ही रहे हैं, हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, हम सामान लेने जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसमें हमारा एंटरटेनमेंट जो है, वो भी एक बहुत बड़ा मुख्य पार्ट है हमारी लाइफ़ का, तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम। और अगर हम हॉल में आते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, एक सीट छोड़ के एक सीट पे बिठाया जा रहा है। आप अपना सामान खुद लेके आइए, अपनी सेफ्टी का सामान। लेकिन मुझे लगता है अब घर में नहीं बैठना चाहिए, अब बाहर निकल के आना चाहिए। नए साल को नई चुनौती देनी चाहिए और उस चुनौती में मेरी फ़िल्म तो ज़रूर देखनी क्या चाहिए। बात है, ज़रूर देखना है। एज़ एन एक्टर सबको देखना है थोड़ा, लोगों को क्या कहेंगे कि लोग अब आएँ एंड फ़िल्म देखें? आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि फिल्म्स को हम सपोर्ट करें बिकॉज़ वो हमारे एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया होती है. तो आप आएँ,
फिल्म्स को देखें। और जैसा कि मैम ने आपसे कहा कि सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स को ध्यान में रखा गया है, पूरी एहतियात बरती गई है पिक्चर्स को देखने के टाइम पे। तो आई बहुत अच्छा सिनेमा दिखे, कंटेंट आजकल बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल कंटेंट दैट वी यूज टू द कमर्शियल मसाला फिल्म्स दैट वी यूज टू डू। तो आई थिंक आप आएँ और डेफिनेटली फिल्में देखें। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। होल्ड फ्यू सेकंड थोड़ा सा हाँ बताइए। राम प्रसाद की 13वीं की स्क्रीनिंग है, हम कह सकते हैं आज उनकी 13वीं भी है। तो आप बताइए सर, आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, क्या कहना है? अरे खुश तो बिल्कुल होना ही पड़ेगा, ना चाह के भी खुश ऐसा नहीं हो सकता। बीवी की फिल्म है तो और वो रिलीज़ हो रही है तो, और हमने भी एक्टिंग की है और हमारे सब दोस्तों ने एक्टिंग की है। बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है और बहुत मेहनत से बनाई हुई, बड़े प्यार से बनाई हुई फिल्म है। तो इसलिए बड़ी खुशी है, क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह की वजह से 8-9 महीने मामला लटक गया, तो थोड़ा सा दिल थोड़ा टूट सा गया था। लगा था पता नहीं अभी ये कब, लेकिन ईश्वर की कृपा से अब रिलीज़ हो रही तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिनेमा घर ओपन हो गए हैं, ऑडियंस को कुछ कहेंगे कि लोग आए आप फिल्म देखिए देखिए, अभी राम प्रसाद की 13वीं नए साल पर नई पहली फिल्म। हाँ, नए साल की 1 जनवरी की पहली फिल्म है 2021 की, और हम यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे लोग ऑडिटोरियम्स में आना शुरू करेंगे। थोड़ा डर है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है कि भाई 50% ऑक्यूपेंसी पे थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सिनेमा घर वाले दिखा रहे हैं फिल्म, तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि आए हैं, अपनी ज़िंदगी तो शुरू करनी है धीरे धीरे। और एंटरटेनमेंट जो लोग सिनेमा के शौकीन हैं वो कितना भी फिल्म देख लें OTT प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो सिनेमा घर में जाके फिल्म देखने का जो एक आनंद है, वो मैं समझता हूँ कि वो जो जाने वाले हैं सिनेमा घर में, उनको तसल्ली सिनेमा घर में ही होती है। फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? राम तो प्रसाद फिल्म के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बड़े एक दिल से बनाई हुई फिल्म है, बड़ी प्यारी फिल्म है, फैमिली वाली फिल्म है। और ऐसे टाइम पे जब सब तरफ पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब सा संकट छाया हुआ है, मुझे लगता है शायद आपको बड़ी अच्छी राहत मिलेगी। जो इतने समय आप अपने परिवार के साथ रहे हैं, मिल के रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ऐसा ही होना चाहिए। जब आपकी धर्म पत्नी ही इस फिल्म की डायरेक्टर हो, तो कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, लाइक सेट पे टाइम पे आना, या हाँ आराम से आएंगे आप, नहीं मतलब नहीं क्या नहीं 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 नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते भाई। दूसरी जगह भले ही लेट हो जाए, क्योंकि क्या है ना, ये मुझे 1 महीने की बात नहीं है। 1 महीने में अगर आपने कुछ जो आपने किया, तो फिर आगे आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें तो कोई चांस नहीं ले सकते। 7 बजे बुलाया है, 6:30 बजे पहुंच जाओ। काफी डर था आपकी? बहुत 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 बहुत। ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? अरे कहा तो सही, बहुत प्यार से बनाई हुई फिल्म है। मैं चाहूँगा कि आप देखें और आपको अफसोस नहीं होगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद। और सर थोड़ा सा विजुअल्स लेंगे।
नहीं उस दिन। राम प्रसाद की 13वीं, हाँ, that's the movie, right? चलो रोल है। करण जी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, एक ऐसा गाना जो 100 मिलियन की I know. शुमार में आपके फिर क्रॉस कर जाता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो बिलियन में जाने वाला है। आप बताइए क्या फील करते हैं? वेल बहुत ज़्यादा खुशी है। आपसे जब मुलाकात हुई थी पिछली बार तो 95 मिलियन हुए थे जिस दिन पार्टी हो रही थी, और करीबन एक हफ्ते के अंदर ही इट्स रीच्ड 110 मिलियन। सो मतलब 11 करोड़ लोगों ने देख लिया है। गाना अभी भी लोगों के ज़ुबान पर है और अच्छा लग रहा है। सो नथिंग मोर देन दैट इज़ आई थिंक इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सो इज आस्किंग अबाउट द सॉन्ग, Oh, इट्स अच्छा. ऑलरेडी बिकम लाइक 110 मिलियन। million, yeah. It's सो like a बहुत प्यार मिल रहा है। सो blockbuster यस यस, in music video sense. तो एक अभी- फिल्म का ब्लॉकबस्टर होता है एक और music आजकल video का म्यूजिक block- वीडियो का एक जो जमाना हुआ करता था, Right, अभी वो remember? जमाना फिर से आ रहा है, Correct. which is very good, you know. और एक न्यू आर्टिस्ट के लिए, एक न्यू सिंगर्स के लिए बहुत एक ही अच्छी। बहुत ही एक बड़ी बात है। सो इट्स अमेजिंग। एंड आज फिर हम आज पलाश के लिए आए हैं यहाँ पर, उन्होंने बुलाया ये स्क्रीनिंग के लिए। जी एंड करण जी और ऑडियंस डिमांड कर रही है कि और ऐसे ढेर सारे गाने आप लाएं, है कुछ है। सिंगल लाएं, कब तक आएगा सर ये? एक और चीज़ है जो शायद इस महीने होगी, अगले महीने। सो वेट फॉर दैट पेशेंटली। जब होगी तो आप लोगों को पता चलेगा। रोमांटिक होगा समथिंग ऑन दोज लाइन्स ओनली, कुछ ऐसा ही। एंड राम प्रसाद की 13वीं की हाँ जी, screening के मौके राम पर प्रसाद की 13वीं के लिए हम आज यहाँ पर आया हूँ मैं फॉर पलाश, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी। बहुत अच्छी स्टारकास्ट भी है। नजरुद्दीन सर हैं, मुमकिना जी हैं। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट नाउ। 21 का आज पहला दिन जी। इस मौके पर आपसे मिल रहे हैं, और क्या उम्मीदें रखते हैं इस साल से एंड क्या कुछ करना चाहेंगे इस साल में? वेल 2020 अब जा चुका है फाइनली। सो इट्स रिलीफ एक्चुअली आप कह लीजिए, बिकॉज सब लोग वेट कर रहे थे कि ये साल कब ख़त्म होगा और नया साल आएगा। तो आई होप कि ये नया साल सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, बहुत सारा काम लाए, बहुत सारा पैसा लाए। बिकॉज आई थिंक सब लोग बहुत 2020 में इस दौर से गुजरे हैं जहाँ पे फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली बहुत लोगों पे प्रेशर रहा है। हम पे भी रहा है, आप पे भी रहा है। कोई इससे बचा नहीं है। बट आई होप धीरे धीरे जैसे चीज़ें खुल रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, हम लोग भी काम पे निकल गए हैं। सो वैसे ही लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो। ढेर सारे स्टार कास्ट है, अगर आप जी। पोस्टर में देखोगे इसकी परफॉर्मेंस के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार है करण जी को। Actually, सबकी, because I know Ninad also, and मतलब सबकी ये सब उमदा एक्टर्स हैं एक्चुअली, यू नो। सो अब नया क्या किया है ये देखने के लिए तो बहुत उत्सुक हूँ। प्लस नसीर सर इज़ देयर, सो इज़ वन ऑफ माई ओल्ड टाइम्स फेवरेट। सो आई वुड लव टू सी हिम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। न्यू ईयर में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस आप सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और देखते रहिए, और मैं क्या नया कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता रहूँगा। सो कीप अ लुक आउट फॉर दैट, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। होल्ड फ्यू सेकंड्स, थोड़ा इनको विजुअल चाहिए था।